आज राधा अष्टमी है। देखिए, राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं है। वैसे ही जैसे प्रभा जाई कहाँ भान विहाई, कहाँ चंद्रिका चंद्र तक जाई। मतलब उजाला जो है, रोशनी जो है, वो सूर्य को कैसे छोड़ सकती, प्रभा कैसे सूर्य को छोड़ सकती है, क्योंकि उसी का अंश है वो। तो अंश कभी भी अंशी को थोड़े छोड़ पाएगी, वो तो हमारे आपके देखने में भेद है खाली। तो वैसे राधा रानी और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। अब देखिए, बड़ी प्रीतिकर कथा है। कृष्ण पक्ष यानी अंधेरे पक्ष में अष्टमी को कृष्ण भगवान पैदा होते हैं, और उजाले में कृष्ण पक्ष, उजाले में शुक्ल पक्ष में माँ राधा रानी प्रकट होती हैं। इसका मनोविज्ञान यही है कि जो चराचर दिख रहा है, इसकी मलकिन राधा रानी सरकार है, और जो नहीं दिख रहा है, अंधेरे का मतलब जो नहीं दिख रहा है हमको, उसके मालिक भगवान श्री कृष्ण हैं। लेकिन दोनों के बीच में जो विभेद को मिटा लेता है, वही सनातन में रमण करता है। फिर वो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। इसलिए यहाँ कोई मौत माने नहीं रखती। इसलिए भगवान योगेश्वर कहते हैं बार बार कि हे अर्जुन, जैसे शरीर कपड़ा बदलता है, वैसे आत्मा कपड़ा बदल लेती है बस। लेकिन उस सनातन को पाने के लिए भारतवर्ष में पूरी प्रयोगशाला है। ये स्पिरिचुअल सनातन की यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, बुद्ध खड़े हैं, पतंजल खड़े हैं, और हमारे गोरख साहिब खड़े, फिर पूरे संतों की परंपरा खड़ी है। करुणा बस, नानक, कबीर, रज्जब, मीरा, सहजो, दादो, दरिया, कितना भी नाम लूँ मैं, वो नाम छोटे। अभी आधुनिक संतों में कह लिए राम भद्राचार्य, प्रेमानंद जी महाराज। एक राधा रानी सरकार की भक्ति मार्ग के प्रवर्तक हैं प्रेमानंद जी महाराज, क्योंकि भक्ति मार्ग गृहस्थों के लिए सरल पड़ता है, और सरल पड़ता है इसलिए रामकृष्ण परमहंस एक अक्षर पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन चूंकि प्रेम की लौ छू गई है उनको, उस लौ को पहचान लिए हैं वो। राधा रानी सरकार की कृपा है, इसलिए अनपढ़ भी, गूंगा भी, बहरा भी, अंधा भी उतनी ही प्रार्थना कर सकता है, उस चैतन्य में रमण कर सकता है जितना स्वस्थ शरीर वाला। तो प्रेमानंद की अपनी गरिमा है, वो गृहस्थों के लिए थोड़ा सा अनुकूल पड़ती है, इसलिए जैसे हम खोलते हैं लगता है हमारी बात हो रही है सब, लेकिन मन की जटिलता ऐसे मानती नहीं है। तो वो उसके लिए फिर राम भद्राचार्य हैं, पूरा उपनिषद रटा हुआ है। आइए पढ़ते आप, मेमोरी का आपको ताजुब होने लगेगा, इतना श्लोक रटा कैसे। एक श्लोक रटने लगे 2 दिन लग जाएगा, और वो भी उच्चारण सही नहीं हो पाएगा। लेकिन आँख नहीं है, लेकिन भीतर के चक्ष खुले हुए हैं, उनके प्रज्ञा चक्ष खुले हुए हैं, त्रिनेत्र खुला हुआ है, भगवान शिव का आशीर्वाद है उनके ऊपर। लेकिन हमको किसी विभेद में नहीं अटकना है, पागलपन में नहीं अटकना है, अपने चैतन्य को पाना है। तो आज राधा अष्टमी है। राधा रानी सरकार की जय जयकार करते हुए और सभी को प्रणाम करते हुए यहाँ जो चराचर जगत दिख रहा है, जब तक यहाँ है, और इसमें एक थोड़ी सी साधना हमको करनी पड़ती है, क्योंकि माया के जगत में भ्रम में आ जाते हैं। सांप का रस्सी को सांप समझने लगते हैं। शंकराचार्य बार बार कहते हैं अद्वैत यहाँ 2 नहीं है, जीव ब्रह्म 2 नहीं है, व्याख्या दार्शनिक है उनकी। लेकिन यहाँ राधा रानी सरकार और कृष्ण में कोई भेद नहीं है इस माया के जगत में। लेकिन इसका स्वभाव हम सो जाते हैं, मोह निशा सब यहाँ मोह में आ जाते हैं यहाँ। लेकिन नहीं, उस मोह से भी जागना है, और ये जागते तब है जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है। इसीलिए हमारे यहाँ ज्ञानी कहते हैं जब प्रतिकूल परिस्थिति आपके ऊपर आवे तो उसको सौभाग्य समझना अपना, नहीं दुर्भाग्य समझ लो, शिकायत करने लगो परमात्मा से। उसको सौभाग्य समझना, और ये देखना कि फिर दास कबीर जतन से ओढ़ो जस के तस धई देनी चदरिया। अनुकूलता प्रतिकूलता में, जिस देश में, जिस वेश में, जिस भाव में रहो, बस राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। योग रतो भोग रतो भज गोविंदम, आज शंकराचार्य कहते हैं। तो आइए राधा रानी सरकार, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की सबके ऊपर कृपा बनी रहे, जीवन के साथ जीवन के बाद भी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।